वेलकम बैक ऑन द वर्ल्ड इमिग्रेशन प्लेटफॉर्म। एंड आज हम जिस यूनिवर्सिटी को कवर करेंगे वो यूनिवर्सिटी है बिशॉप ग्रॉसटेस्ट यूनिवर्सिटी, और ये यूके में नंबर 96 के ऊपर रैंक कर रही है। इसके कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स मैं आपको बता देती हूँ ताकि ये यूनिवर्सिटी अगर आप अपने फ्यूचर स्टडीज़ के लिए सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो उसमें आपके लिए आसानी हो। तो सबसे पहले तो इसमें इनिशियल डिपॉज़िट की हम बात करते हैं जो कि स्टूडेंट्स का मेन कंसर्न होता है। तो 50% आपको इनिशियल डिपॉज़िट यहाँ पर पे करना पड़ेगा, चाहे आप यूजी को टारगेट करते हैं चाहे आप पीजी को टारगेट करते हैं, राइट। और यूनिवर्सिटी की जो फ़ी क्राइटेरिया है वो मैं अभी आपको वेबसाइट पे लेके जाऊँगी और एक आध कोर्स का मैं आपको आइडिया दे दूँगी ताकि आप वहाँ पर जाके अपनी फ़ीस को खुद सर्च कर सकें। स्कॉलरशिप की अगर हम बात करते हैं तो स्कॉलरशिप जो है वो अप टू 30% स्कॉलरशिप आपको मिलती है, बट टोटली डिपेंड करता है कि आपकी प्रोफाइल कैसी है और आपकी क्रेडिबिलिटी कितनी है इस स्कॉलरशिप के लिए, राइट। एंड एंट्री रिक्वायरमेंट्स की अगर मैं बात करती हूँ तो एंट्री रिक्वायरमेंट्स जो है वो आपकी 65% आपको चाहिए होंगे यूजी प्रोग्राम के लिए। और आइल्स की मैं बात करती हूँ तो 6 विद नो लेस दैन 5.5, और पीटीई भी एक्सेप्ट कर रही है ये यूनिवर्सिटी फॉर यूजी प्रोग्राम जिसमें रिक्वायरमेंट होनी चाहिए आपकी 50 विद नो लेस दैन 42 के। पीजी प्रोग्राम की अगर मैं बात करती हूँ तो पीजी प्रोग्राम 50% अगर आपके मार्क्स हैं बैचलर्स में तो आप इस यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आइल्स आपको 6.5 विद नो लेस दैन 6 के साथ चाहिए होगा। पीटीई की अगर हम बात करते हैं तो पीटीई आपको 58 विद नो लेस दैन 50 के साथ रिक्वायर्ड होगा, राइट। लैंग्वेज सर्ट की अगर हम बात कर लेते हैं तो लैंग्वेज सर्ट ऑब्वियसली एक्सेप्ट कर रही है ये यूनिवर्सिटी, और B2 इन ऑल मॉड्यूल्स आपका अगर होता है दैन आपका लैंग्वेज सर्ट भी एक्सेप्टेबल है फॉर दिस यूनिवर्सिटी। गैप की बात कर लेते हैं तो यूजी के लिए जो मैक्सिमम ये यूनिवर्सिटी गैप एक्सेप्ट कर रही है वो 2 इयर्स का है। पीजी प्रोग्राम जो है वो अगर आपका मोर देन 5 इयर्स का गैप भी है तो वो भी एक्सेप्ट कर लेगी, बट आपने प्रॉपर जस्टिफिकेशन देनी है कि उस गैप के टेन्योर में आपने क्या किया है। सेकंड एक जो मेन कंसर्न है वो मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर देती हूँ कि समटाइम्स क्या होता है कि स्टूडेंट्स डायरेक्ट एडमिशन अप्लाई कर लेते हैं एंड उसके बाद जब ऑफ़र लेटर आ जाता है तो फिर वो टैगिंग की तरफ आ जाते हैं। तो इस यूनिवर्सिटी में एजेंट टैगिंग जो है वो अवेलेबल नहीं है। या तो आप स्टार्ट से ही अपनी एप्लीकेशन किसी रजिस्टर्ड एजेंट के थ्रू अपनी अप्लाई करवाएं, या फिर अगर आप पर्सनल इस यूनिवर्सिटी को टारगेट करना चाह रहे हैं दैन फिर आपकी एजेंट टैगिंग नहीं होगी। अगर आप किसी एजेंट को दोबारा से हायर करना चाहेंगे तो आपकी एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल स्टार्ट से अगेन एजेंट प्रोसेस करेगा आपकी एप्लीकेशन को। अगर हम लोग आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करते हैं तो ऑब्वियसली जी यहाँ पर इंटरव्यू स्क्रीनिंग कॉल होगी और क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू भी होगा जो कि मिनिमम ड्यूरेशन उसकी 15 से 20 मिनट्स की होगी। अनकंडीशनल ऑफर लेटर आपको स्क्रीनिंग इंटरव्यू एंड क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू के बाद ही इशू होगा। और अगर हम लोग डिपॉज़िट की बात करते हैं तो डिपॉज़िट अगर आपका अनकंडीशनल ऑफर लेटर आ जाता है और आप अनकंडीशनल ऑफर लेटर के ऊपर अपना डिपॉज़िट करवा देते हैं, फ़ी डिपॉज़िट करवा देते हैं जो कि इनिशियल आपका डिपॉज़िट होता है, तो उसमें आपको वो डिपॉज़िट नॉन रिफ़ंडेबल होगा। ऐसा नहीं है कि आपने एक दफ़ा फ़ी डिपॉज़िट करवाई, आपका इनटेक जो है वो किसी वजह से मिस हो गया तो आप कहेंगे कि फ़ी मेरी वापस आ जाए, ऐसा नहीं होगा। नॉन रिफ़ंडेबल फ़ी है, ये यूनिवर्सिटी ने बड़ा क्लियरली बता दिया है। बट अगर आप अपनी स्टडीज़ जो हैं वो ट्रांसफ़र करते हैं, आप कहते हैं कि अगर मेरा जनवरी इनटेक मिस हो गया है तो मैं सितंबर इनटेक को या फिर जो भी अपकमिंग इनटेक होगा उसमें मैं टारगेट करना चाहूँ, तो वो आपकी फ़ी नेक्स्ट इनटेक में डेफ़र ज़रूर हो जाएगी। इनटेक की अगर मैं बात करती हूँ तो इनटेक आपके पास ऑब्वियसली जनवरी एंड सितंबर इनटेक है, और आप सब लोग जानते हैं कि जनवरी इनटेक जो है वो पीजी प्रोग्राम के लिए मेजर कंसिडर किया जाता है, और सितंबर इनटेक जो होता है वो ऑलमोस्ट यूजी, पीजी एंड फाउंडेशन ईयर के लिए